नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स को लेकर ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अब टनल, ब्रिज, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड जैसे हिस्सों पर टोल वसूली का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है। नए नियम लागू होते ही लोगों को सीधे 50% तक की राहत मिलेगी। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को 4 जुलाई को अपना 29वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु छतरपुर स्थित उनके गढ़ा गांव पहुंचे थे। यहां जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस दौरान बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। बिहार के जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका की पटान में उनके आवास के निकट बाइक सवार हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में सैकड़ों व्यवसायी मारे जा रहे हैं, लेकिन हम इसे जंगल राज नहीं कह सकते। पूर्व उप मुख्यमंत्री यादव ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा, पटना में पुलिस स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर बिहार के एक प्रमुख व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान अमेरिकी दूतावास ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का जन्मदिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मनाना गर्व की बात है। यह बात अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सिटी ने भारत में 4 जुलाई को मनाए गए अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान कही। अमेरिका की 35 वर्षीय जेनिफर एलन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक आर्थिक संकट ने दस्तक दी। बेटी के जन्म के बाद मेडिकल खर्च और अन्य जरूरतों ने उन्हें धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। वह कोई ऐशो आराम नहीं कर रही थी, सिर्फ गुजारा कर रही थी। फिर भी क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ते बढ़ते $23,000 तक पहुंच गया। जेनिफर डेलावेयर की एक रियल एस्टेट एजेंट और कंटेंट क्रिएटर की है। कमाई उनकी ठीक ठाक थी, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनल फाइनेंस की शिक्षा नहीं ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले विदेशी नेता हैं। देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन टांगालू ने उन्हें यह सम्मान दिया। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो की सरकार और जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आ जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई टैरिफ डेडलाइन के सामने झुक जाएगी। बिहार में पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से बिहारियों का मताधिकार छीनने की कोशिश कर रही है और वैसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव ने शुक्रवार को यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन की तरह व्यवहार कर रहा है। इस शानदार स्वागत समारोह में पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मना रहा था। भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने का भी मौका मिला। कई लोगों ने उनसे ऑटोग्राफ लिए, जिससे यह ऐतिहासिक यात्रा और भी यादगार बन गई। महाराष्ट्र की सियासत में 5 जुलाई 2025 का दिन एक बड़े बदलाव का गवाह बना, जब 2 दशकों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर साथ नजर आए। इस ऐतिहासिक मौके पर दोनों नेताओं ने एक सुर में बीजेपी पर निशाना साधा और महाराष्ट्र की अस्मिता की आवाज बुलंद की। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, तुम्हारे पास विधानसभा में सत्ता है, लेकिन हमारे पास सड़कों की सत्ता है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे उनसे मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने उनसे साफ कह दिया, आपकी बात सुनूंगा पर मानूंगा नहीं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।